मैं अभिषेक जी आपके पास आऊँगा। मुझे लगता है कि शायद आपकी तबीयत बेटर होगी थोड़ी-सी नहीं, और नहीं जी, आप ठीक है। टैबलेट लेके भी बैठे हैं, मुझे पता है आपको बुखार भी है, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता का मैं सम्मान करता हूँ और आप नौजवान भी हैं, नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, भारत को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। माफ़ कीजिए, मैं ये समझ नौजवान के हम भी चलता हैं। हूँ कि आजकल के दौर में नौजवान हम भी हैं। दिनेश जी ऐसा मत बोलिए, हम भी नौजवान हैं। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं माफ़ी चाहूँगा सर, मैं तुरंत एकदम से। तो खैर, तो अभिषेक ये जो हालात निकल कर आ रहे हैं, जहाँ सरकार नकेल कसने की बात कर रही है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी जी जो बाइडेन के साथ खड़े होके प्रश्नों के उत्तर देते हुए लोकतंत्र की बात करेंगे, प्रेस फ्रीडम की, माइनॉरिटीज़ के साथ इक्वल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। लेकिन ये एक परखा हुआ पक्ष है कि मोदी जी जो कहते हैं और जो करते हैं, उन दोनों में आपस में कोई मेल नहीं है और ये अमेरिका में जो विरोध हुए, उस बात के गवाह भी हैं, भारत में विरोध होते हैं। आप इस परिस्थिति को किस ढंग से अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं कि आने वाले 8-10 महीनों में जो इस सरकार का रवैया होगा डिजिटल मीडिया के प्रति या फिर प्रेस के प्रति, लोकतंत्र, माइनॉरिटीज के प्रति, आप किन चीजों को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? देखिए, आने वाले वक्त में सर क्या रवैया होगा सरकार का इसको लेकर तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार की सख्ती की उम्मीद की जा रही है कि सरकार डिजिटल चैनलों को अपनी तरफ से रेगुलेट करने की भरसक कोशिश करेगी, तो ये संभावना इसकी बनी हुई है। कितना कामयाब हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। अब जैसे कि आप देखें, एक यूट्यूबर है, काफ़ी पॉपुलर है, ध्रुव राठी। वो लंदन में बैठ के चला रहे हैं। यूरोप में कहीं, लंदन या किसी दूसरे से, जर्मनी में शायद, वहाँ से वो चलाते हैं। सरकार जो रेगुलेट करेगी, जो इंडियन आईपी एड्रेस को का इस्तेमाल करते हुए इंडिया में जो इंटरनेट की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ बंदिशें लागू की जाए। लेकिन आप देखते हैं कि जब बंदिशें यूट्यूब चैनल पे लगती हैं, हो सकता है उसके बाद कोई दूसरे नाम से नया चैनल आ जाए। आप कैसे रोक सकते हैं? दूसरी चीज कि न्यूज चैनल, उस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम यूट्यूब चैनल जो चल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिनकी लोकप्रियता की बात आप करते हैं, क्षेत्रीय स्तर की बात तो प्रकाश हिंदुस्तानी जी अभी बता रहे थे, उस पर मैं आऊंगा अभी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहे हैं उसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल ब्लॉगर ज्यादा है। आप बहुतों को देख सकते हैं, उनको रोकना काफी मुश्किल होगा। फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला आएगा और सुप्रीम कोर्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर जिनकी गिनती होती रही है वो चीफ जस्टिस है अभी आज के दौर में। तो ये मामला बहुत कामयाब होगा, मुझे नहीं लगता। अभी दीपक शर्मा जी थे, इनका कोई चैनल, न्यूज चैनल नहीं है, ये इंडिविजुअल ब्लॉगर है। इनको आप कैसे रोक देंगे? पुण्य प्रसून वाजपेयी को कैसे रोक देंगे? दिनेश वोरा को कैसे रोक देंगे? अजीत अंजुम को कैसे रोक देंगे? आप रोक सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं जो एक न्यूज चैनल के नाम से रजिस्टर्ड होकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। वो भी इंडिविजुअल ब्लॉगर बन के सामने आ जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? हमारे चैनल को हैक किया गया था 4 PM को, आपको याद होगा, पिछले यूपी विधानसभा चुनाव के 1 महीने पहले। तकरीबन 4-5 दिन लग गए थे। हम लोगों ने दूसरा चैनल एक अल्टरनेटिव के तौर पर उसी दिन शुरू किया और 4 दिनों में उसके सब्सक्राइबर 80,000 हो गए थे। आप सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर खबरों को लेकर कितनी बेचैनी है। लिहाजा इसको बैन करना बेहद मुश्किल है। रवीश कुमार जिस दिन आए यूट्यूब पर, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया यूट्यूब पर आकर के, एनडीटीवी से अपने इस्तीफे का ऐलान किया, एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर उनके हो गए थे। तो आज की तारीख में यूट्यूब को बैन कर देना बहुत फिजिबल नहीं है। अगर दिनेश बोरा जी न्यूयॉर्क चले जाए, वहां बैठ के कार्यक्रम करें, कोई रोक सकता है क्या? या तो यूट्यूब ही बंद कर दिया जाए, फेसबुक ही चुनाव तक के लिए बंद कर दिया जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक बंद कर दिया जाएगा तो प्रोपेगेंडा मशीनरी चलेगी कैसे? ये सवाल भी तो है। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें करेंगी। निशिकांत दुबे एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। जब रवीश कुमार के सब्सक्राइबर एक दिन में 1 मिलियन हो गए थे, उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि डिजिटल चैनलों को, उसके लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी की आवश्यकता है। आप लाइए, बिल्कुल लाइए, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करता हुआ नहीं होना चाहिए। और चुनावी साल में ये करने की कोशिश बहुत भारी पड़ती है। आपको याद होगा, हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है, आप लोगों ने देखा होगा, पी चिदम्बरम गृह राज्य मंत्री थे राजीव गांधी की सरकार में 1988 में। प्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाना चाहते थे, डिफेमेशन का नाम दिया गया था उस दौर में।
प्रकाश हिंदुस्तानी जी को भी याद होगा, सरकार को पीछे हटना पड़ा था उस बिल को लेकर के। तो आज की तारीख में सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी, कम से कम इसकी गुंजाइश मुझे नहीं लगती। इसलिए भी नहीं लगती कि दुनिया बहुत ओपन हो चुकी है। इसी देश का एक राज्य इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है, वहां का हाई कोर्ट घोषित कर चुका है कि यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है, मूलभूत अधिकारों के दायरे में इंटरनेट की सुविधा आती है। तो फिर उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे रोक लेंगे? सरकार की नीयत तो सब कुछ को रोक लेने की है, सबको कंट्रोल करने की। यूट्यूब के पास कोई ऐड नहीं आता। यूट्यूब चलाने वाले लोग इनकम टैक्स की चोरी नहीं करते आमतौर पे, क्योंकि जो भी उनको यूट्यूब से मिलता है वो चोरी कर ही नहीं सकते, वो अकाउंट के माध्यम से मिलता है और उस पर उन्हें इनकम टैक्स, अगर वो टैक्स नेट में आते हैं तो उन्हें देना ही पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको भी आप उस आधार पर भी, जैसे न्यूज चैनल के मालिकों को तंग किया जाता है, क्योंकि अधिकतर न्यूज चैनल के मालिक अब कॉर्पोरेट है, आप देखते हो, और जब कॉर्पोरेट है तो तमाम तरह के गोरख धंधे उनके साथ चलते हैं। तो उनके पास दबने के लिए और दबाए जाने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद होते हैं। एक यूट्यूबर को कहां से दबा लेंगे, दिनेश बोरा को कहां से दबा लेंगे, अभिषेक कुमार को कहां से दबा लेंगे, प्रकाश हिंदुस्तानी को कहां से दबा लेंगे, दीपक शर्मा को कहां से दबा लेंगे? सवाल ये है। पुण्य प्रसून वाजपेयी को कैसे दबा लेंगे आप? तो जब दबाने का साधन मौजूद नहीं हो तो उस साधन को भारत के संवैधानिक दायरे में बनाना कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा और सरकार ये कर नहीं पाएगी। जी, ये आपने सही कहा। मैं तो एक बात कह देना चाहता हूं सर, और जो अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी क्षेत्रीय स्तर के चैनलों की बात है, जिला स्तर के चैनलों की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक हाथ में डंडा है तो एक हाथ में चांदी की प्लेट भी है। पिछले दिनों एक सर्कुलर आया था, सभी सांसदों को निर्देश दिया गया कि आपके जिले के जो यूट्यूबर है, जो जिले की डिजिटल मीडिया है, इलाके की, कस्बे और तहसील की डिजिटल मीडिया है, उनके साथ संवाद करें, उनकी रीच कितनी है और उन संवाद के बाद कैसा संवाद रहा, पार्टी के नेतृत्व को आप सूचित करें, विजुअल्स के साथ सूचित करें। यानी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तालमेल की भी कोशिशें कर रही है। अभी दीपक सर चले गए, मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के एक बड़े नेता ने मिलने के लिए बुलाया हम लोगों को, हम और दीपक जी थे, और पूछताछ की गई आपका खर्चा कैसे चलता है, क्या होता है, और तमाम तरह की बातें कही गई कि आप लोगों को किसी प्रकार की सहायता चाहिए सरकार से, ये चाहिए वो चाहिए। अब हमें तो सहायता चाहिए नहीं। उनकी मेजबानी के लिए हम लोगों ने उनका धन्यवाद किया और फिर हम लोग वापस अपने घर चले आए। तो ये चीजें भी चल रही है। जब रेगुलेट आप नहीं कर सकते, जब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ से एक ऑफर लेकर के भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उस ऑफर के दायरे में जो लोग न्यूज चैनलों के करोड़ों को पैकेज को धत्ता बता करके, उसको लात मार करके अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, वो भला सत्ता के पैकेज को हाथ लगा देंगे, इसकी गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। जी जी, एक छोटी सी मैं एक एनेक्डोट देना चाहूंगा। कल परसों मेरी एक से बात हो रही थी, एक